ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर हमारी बुद्धि पर किसी ने बंधन कर दिया है, बुद्धि को बांध दिया है, तो बुद्धि कैसे खुल जाती है। मात्र इस पेड़ के पत्ते को अपनी जेब में रखें, बस बुद्धि आपकी खुल जाएगी। किसी के द्वारा बुद्धि का बंधन कर दिया गया है और हम नहीं जान पाते हैं, किसी ने बंधन करवा दिया है, किसी ने हमारी बुद्धि को बंधवा दिया है। बुद्धि के बिना जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता है। बुद्धि यदि हमारी सही दिशा में काम करती है तो हम अपने जीवन की यात्रा को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी कार्य हम करते हैं और कार्य करने के बाद पता चलता है कि ये कार्य मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बुद्धि में ऐसा क्यों आया, यह मैंने क्या कर दिया, तो समझ लेना आपकी बुद्धि पर बंधन करवा दिया गया है या आपकी बुद्धि प्रबल है यानी कि कमजोर है, या आपका बुध ग्रह कमजोर है और बुध ग्रह से आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जो आपकी बुद्धि को सीधे प्रभावित करता है। जिनका बुध प्रबल होता है वे बुद्धि में प्रवीण होते हैं, बातचीत करने में प्रवीण होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आज मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि जिससे कि आपकी बुद्धि पर आपको लगता है किसी ने कोई बंधन करवा दिया है, या बुद्धि आपकी प्रबल है, बहुत कमजोर है, या बुद्धि आपकी सही दिशा में काम नहीं कर रही है, तो आप यह उपाय करेंगे तो बुद्धि आपकी सही दिशा में काम करने लग जाएगी। दोस्तों, आपने अपने घर में हरी मूंग आपके घर पे अगर रखी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो बाजार से लमसम 100 ग्राम हरी मूंग लेकर के आए। मूंग आप तो जानते ही हैं, हरे रंग के होते हैं, जिनकी दाल बना करती है। साबुत मूंग लेकर के आना है, लगभग 100 ग्राम नहीं तो 50 ग्राम चलेगा। बुधवार के दिन आपने एक पात्र में इस मूंग को डाल देना है और पात्र में डाल के आपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में आपने रख लेना है और पूर्व की तरफ मुख करके आपने बैठ जाना है। यह आपने सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद करना है यानी कि शाम के समय करना है। आपने थोड़ी देर रखे रहने के बाद में, तब थोड़ी देर बाद आपने यह मंत्र बोलना है, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः। बड़ा आसान सा मंत्र है, बस 2 से 3 मिनट आराम से बोलिएगा, ओम श्री बुधाय नमः। अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो 5 मिनट भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आपने बोलने के बाद में इस पात्र को रख देना है, इसमें जल डाल देना है। अभी तो आपने सिर्फ हरे मूंग ही लिए थे, अब जल डालना है। फिर अगले दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन, यानी कि जिसे हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, इसका जल निकाल देना है और यह मूंग है,
इनको पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना है, यानी जड़ के पास डाल देना है। यह 1 दिन का प्रयोग हो गया है। ऐसा आपने 5 बुधवार तक करना है। 1 बुधवार को आपने कर दिया है, अगले फिर बुधवार को यही करना है। हाथ में मूंग लेना है, कटोरी में रख करके फिर आपने यही मंत्र बोलना है, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः। जितना मर्जी हो आप 5 मिनट बोलें, 2 मिनट बोलें, 3 मिनट बोलें, बस आपने बोलना है। अगले बुधवार को भी यही करना है, पीपल की वृक्ष में डाल देना है, पानी डाल करके डालना है। बुधवार को करना है, फिर रखना है, अगले बृहस्पतिवार को डालना है। ये ध्यान रखना, पहले ही मैंने बता दिया है। ऐसा आपने 5 बुधवार करना है, तो आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लग जाएगी। अब आप नियमित रूप से आपने क्या करना है, तुलसी में जल देना है। उसी दिन से नियमित रूप से तुलसी में जल देना है। तुलसी में जब जल डालते हैं, जब बुधवार आता है, तब जल डालने के बाद में आपने 2 तुलसी के पत्ते खाने हैं। आपने जल तो प्रत्येक दिन डालना है, जब बुधवार आता है उस दिन 2 तुलसी के पत्ते आपने खाने हैं। आप यह 5 बुधवार तक यह भी करिएगा। 5 बुधवार जैसे कि आप मूंग के दाने का प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ बुधवार को ही करना है। और लेकिन तुलसी में जल प्रत्येक दिन डालना है, प्रत्येक दिन तुलसी में जल डालना है। लेकिन पत्ती आपने 2 पत्ती तुलसी की, वो सिर्फ बुधवार को ही खानी है। आप यह भी 5 बुधवार कर सकते हैं। 5 बुधवार तक आप जल को नियमित डालें। रविवार को छोड़ देना है, रविवार को तुलसी में जल नहीं डाला जाता है। जब बुधवार आए तब जल डालना, 2 तुलसी के पत्ते खा लेना। 1 बुधवार, अगले बुधवार, फिर उससे अगले बुधवार, यानी 5 बुधवार तक आपने लगातार करना है। यह तुलसी के पत्ते खाते हैं तो समझ लेना आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगता है, बुद्धि सही दिशा में काम करने लग जाती है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार में उन्नति होगी और आपका काम बनने लगेगा। नए नए रोजगार आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप बुधवार से शुरू करते हैं तो 2 इलायची ये आपको रोजाना करना है। अगला प्रयोग है, वो तो प्रयोग समाप्त हो गया है, अगला प्रयोग है ये रोजाना करना है। यदि आप बुधवार से शुरू करते हैं तो 2 इलायची आप हाथ में रख करके, हरी इलायची होनी चाहिए, छोटी वाली 2 इलायची हाथ में रख करके पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है और 11 बार यह मंत्र का जाप करना है। ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः 11 बार। 11 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। यह मंत्र मैंने आपको पहले भी बोला है, वही मंत्र बोलना है 11 बार और इन इलायची का सेवन कर लेना है। 2 इलायची हैं, 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद में आपने सेवन करना है। बुध से प्रारंभ करना है, 21 दिन तक लगातार करना है, 21 दिन तक लगातार करना है। इसमें केवल बुधवार नहीं, ये रोजाना करना है। और फिर उसके बाद में 21 दिन तक, बुधवार के बाद अगला दिन आता है। फिर आपने जैसे कि बुधवार को किया, फिर वीरवार यानी बृहस्पतिवार को किया, फिर शुक्रवार को किया, शनिवार को किया, रविवार को किया। इस दिन से ऐसे आपको लगातार 21 दिन तक करना है। आपकी बुद्धि प्रबल होगी। बस इतना सा करने के बाद में 11 बार करने के बाद में आपने इलायची को खा लेना है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद में वो इलायची हाथ में पकड़ी हुई है वो खा लेना है।
सीधे नहीं खाना है। आपने किसी से भी अपनी, जैसे कि चाय या फिर दूध में डाल करके उसे कूट करके खा लेना है, उसका सेवन कर लेना है, इसके रस का सेवन कर लेना है। चाय वगैरह बनवाते हैं तो अपने तो उसमें कूट लेना है, उसमें चाय में डाल देना है, उसका सेवन कर लेना है। 21 दिन तक ऐसा करना है तो आपका बुध ग्रह भी प्रबल होने लगेगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करना शुरू हो जाएगी और बुद्धि पर किसी प्रकार का बंधन है वो धीरे धीरे बंधन भी आपका समाप्त हो जाता है। हम एक छोटे से और प्रयोग पर बात करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बुधवार के दिन यदि आप किसी गाय को पालक खिलाते हैं, बुधवार के दिन आप किसी गाय को पालक खिलाते हैं और 5 बुधवार खिलाते हैं, एक बुधवार पालक खिलाएंगे गाय को, फिर दूसरे बुधवार पालक खिलाएंगे गाय को, तीसरे बुधवार खिलाएंगे, फिर चौथे बुधवार खिलाएंगे, फिर 5वें बुधवार खिलाएंगे। पालक खिलाते हैं तो आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, आपकी बुद्धि प्रबल होने लगती है और गौ माता की और बुध देव की असीम कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अंतिम एक और बहुत सटीक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने बुधवार के दिन नीम के वृक्ष के नीचे चले जाना है और नीम के पत्ते तोड़ लेना है। नीम के वृक्ष के नीचे चले जाना है, नीम के पत्ते तोड़ लेना है। बुधवार के दिन 5 पत्ते तोड़ के ले आना है। बुधवार के दिन नीम के 5 पत्ते तोड़ के ले आना है और नहा धो करके चाहे आप ले आना चाहे पहले ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के समय ये आपको करना है। सुबह के समय आप नहा धो करके 5 पत्ते ले आना, उसके बाद पूरब दिशा की तरफ मुड़ करके बैठ जाना है। इन 5 पत्तों को अपने हाथ में रख लेना है और फिर 11 बार बोलना है, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः। और इन पत्तों को अपनी जेब में रख लेना है। दोस्तों, जहाँ भी आप जाएंगे आपका काम बनेगा। जेब में रखे रहेंगे, आपकी बुद्धि पर धीरे धीरे असर आना शुरू हो जाएगा। बुध देव आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि का बंधन खुलना शुरू हो जाएगा। यह आपने 5 पत्ते हैं दोस्तों, ये पूरे दिन अपनी जेब में रखे रहना है। रात्रि को भले ही निकाल दें, चाहे आप कपड़ा निकालें तब कपड़े के साथ में ही रखा रहने देने, चाहे आप निकाल करके रख सकते हैं। अगले दिन इन 5 पत्तों को उसी पेड़ के नीचे डाल आना है जहाँ से आप लेकर के आए हैं। वहाँ से 5 पत्ते लेकर के आए हैं और अगले दिन फिर 5 पत्ते ले आना है। फिर इसी प्रकार के से पूरब की तरफ बैठ करके आपने 11 बार पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाना है। फिर 11 बार ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इन पत्तों को अपनी जेब में रख लेना है। फिर पूरे दिन आप कहीं भी जाएं, कहीं भी गए आप, उसके बाद में शाम को फिर वापस आना है। ऐसा आपने बुधवार करेंगे, फिर उसके बाद वीरवार को करेंगे, फिर शुक्रवार को करेंगे। फिर अगले दिन जो पत्ते हैं वो शुक्रवार को उसी वृक्ष के नीचे डाल देना है और आपने फिर 5 पत्ते ले आना है। ऐसा आपने 21 दिन तक लगातार करना है। तो समझ लेना, आपकी बुद्धि आपके हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगी। आपकी बुद्धि का बंधन है वो हट जाएगा। दोस्तों, उपाय भले ही छोटा हो लेकिन आपको यह उपाय आपकी बुद्धि प्रबल कर देगा। साथियों, बुध देव बुद्धि के स्वामी होते हैं। माँ शेरावाली, माँ दुर्गे
और दुर्गे का अत्यंत प्रिय वृक्ष नीम है। नीम में सब गुण पाए जाते हैं। तो साथियों, आपकी बुद्धि सटीक काम करेगी और माँ दुर्गे की भी, माँ शेरा वालों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद साथियों।